नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों, हम आपके लिए लगातार मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपकी आगामी एग्ज़ाम से रिलेटेड। आज भी दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी आगामी एग्ज़ाम से रिलेटेड जीके, साइंस और करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर एक प्रश्न का आंसर पता होना चाहिए, जिसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, आंसर याद रखिएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, और अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से सुपारी पालन पुस्तक का लेखक कौन है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है दोस्तों कि सुपारी पालन पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है ना, तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए शैलेंद्र जोशी का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा शैलेंद्र जोशी सुपारी पालन पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको एग्जाम के लिए दी मोस्ट एमपी क्वेश्चन। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और संभवतः आपको भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, याद रखना है सीधा राज्यसभा को दोस्तों भारतीय संसद के ऊपरी सदन या उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रहेगा आपको। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर के अंतर्गत आपको पूछा जा सकता है। रजनीकांत, ठीक है, सुपरस्टार रजनीकांत को सम्मानित किया गया है 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से। ऑप्शन नंबर डी याद रख के जाइएगा दोस्तों, एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। ठीक है, साइंस के अंतर्गत दोस्तों लगातार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, कि किस द्रव के एकत्रित होने से मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर जो मांसपेशियां दोस्तों वो थकान का अनुभव करने लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस पर्यटक स्थल को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि लगातार एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सिटी ऑफ जॉय जो है वो मांडू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। किस पर्यटक स्थल को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, मांडू को। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट व नागर घाट है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, को बताना है कि मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट और नागर घाट स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, देवास जिले के, ठीक है, देवास जिले के नेमावर में, ठीक है, देवास जिले के नेमावर पर्यटन स्थल पर सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट और नागर घाट स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आपको, नेमावर। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2021 का विषय क्या है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं जो आपको अच्छे मार्क्स लाने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन सही करते हैं तो आप सिलेक्शन के और भी करीब चले जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, जो कि 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो मनाया जाता है 2 अप्रैल को इसका। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2021 का विषय क्या है, द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। ठीक है, याद रहेगा आपको, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है। ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से बताना है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड याद रखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भर्तृहरि की गुफाओं का निर्माण किस वंश ने करवाया था। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, भर्तृहरि की गुफाओं का जो निर्माण है वो किस वंश ने करवाया था। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए याद रखिएगा। परमार वंश,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, परमार वंश ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, भर्तहरि गुफाओं का निर्माण परमार वंश ने करवाया था। आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने मिचेल मार्श के टूर्नामेंट से नाम वापस लेने पर इंग्लैंड के किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है? ठीक है, आपको बताना है कि मिचेल मार्श के टूर्नामेंट से नाम बाहर लेने पर दोस्तों, या नाम वापस लेने पर इंग्लैंड के वह कौन से खिलाड़ी है जिसे आईपीएल की टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीम में शामिल किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। जेसन रॉय का नाम याद रखना है, ठीक है, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इन्हें अपनी टीम में शामिल किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, आपको बताना है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पूजा करते थे किसकी? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, पशुपति की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पशुपति की पूजा करते थे, और ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? आपको बताना है कि हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है, ये तीनों ही आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ऊपर के सभी। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है साइंस के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांतिर अग्रसेना 2021 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाना है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, शांतिर अग्रसेना 2021 फ्रंट रनर ऑफ द पीस नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश में आयोजित किया जाना है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, चित्रकला की जो गांधार शैली है इसका सूत्रपात जो है वो किसके द्वारा किया गया था? 4 दिए गए ऑप्शंस में से आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, महायान संप्रदाय द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, महायान संप्रदाय द्वारा चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रख के जाइएगा एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो। ठीक है, एक भी प्रश्न आपको भूलना नहीं है। मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है मृगेंद्र नाथ की गुफाएं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एमपीजीके के अंतर्गत लगातार पूछा जाता है। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस स्थल का भ्रमण किया था? ठीक है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से वह कौन सा स्थल है जिसका चीनी यात्री हेनसोंग ने भ्रमण किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, महिष्मती। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी के नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है ना, याद रखिएगा, पानी के नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो है सोनार। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, सोनार। ठीक है ना, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। ठीक है, याद रखिएगा। सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रसेना 2021 का विषय क्या है? ठीक है, अब आपको बताना दोस्तों कि सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रसेना 2021 का विषय क्या है। अभी आपको पूछा गया था कि ये इसका आयोजन कहाँ होना है, तो बांग्लादेश। ठीक है, अब इसका आपको विषय पूछा गया दोस्तों, तो याद रखना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ठीक है, रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रसेना 2021 का विषय है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस मंदिर में हिंदुओं ने प्रथम बार भूगोल को समझा था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि निम्न में से जिस मंदिर में हिंदुओं ने प्रथम बार भूगोल को समझा था वो दोस्तों मंगलनाथ का मंदिर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, मंगलनाथ का मंदिर है जहाँ पर हिंदुओं ने प्रथम बार भूगोल को समझा था। ठीक है, पीताम्बरा पीठ कहाँ स्थापित की गई है?
ठीक है, आपको बताना है दोस्तों पीताम्बरा पीठ कहाँ पर स्थापित की गई है दोस्तों, तो याद रखिएगा दतिया में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम में एमपीजीके के अंतर्गत। ठीक है ना, याद रखना है आपको कहाँ स्थापित की गई है, दतिया में। पेटीएम मनी ने एक नई R&D सुविधा कहाँ स्थापित की है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा पेटीएम ने एक नई, ठीक है, पेटीएम मनी ने एक नई R&D सुविधा जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा पुणे। किस वैज्ञानिक ने खोज की कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है। ठीक है, सभी को पता दोस्तों रोनाल्ड रॉस के द्वारा खोज की गई थी कि मलेरिया जो है वो मच्छरों के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, निम्न में से दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर निम्न में से कौन सा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तेली का मंदिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, तेली का मंदिर जो है दोस्तों वो दक्षिण भारतीय पद्धति के मंदिर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेली का मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, दी मोस्ट एमपी क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना है आपको, बौद्धों के विश्वास के अनुसार दोस्तों गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार है वो कल्कि को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा कल्कि। ठीक है, याद रहेगा आपको, बिल्कुल भूलना नहीं है एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल द्वारा 1967 से प्रतिवर्ष को आयोजित किया जा रहा है। आपको बेसिकली बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों 2 अप्रैल। ठीक है, 2 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एम्पियर मात्रक है, आपको मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के अंतर्गत, तो याद रखिएगा एम्पियर जो है दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। जबलपुर स्थित मदन महल किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ठीक है, आपको बताना है जबलपुर स्थित मदन महल किले का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा राजा मदन शाह। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, राजा मदन शाह के द्वारा करवाया गया था। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, करंट अफेयर के अंतर्गत ये जरूर पूछा जाएगा आपको। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक है दोस्तों वो है 140। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, 140वीं रैंक है भारत की। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो पानीपत की प्रथम लड़ाई, ठीक है, प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, जो कि 1526 में हुई थी। ठीक है, याद रहेगा आपको पानीपत की प्रथम लड़ाई। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ठीक है, आपको बताना है भारत में डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताना है दोस्तों। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी का नाम याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी जो थे भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। ठीक है, एक धातु की शुद्धता को किसकी मदद से निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि एक धातु की शुद्धता को किसकी मदद से निर्धारित किया जा सकता है। दिए गए ऑप्शन में दोस्तों जो आर्किमिडीज के सिद्धांत से निर्धारित किया जा सकता है एक धातु की शुद्धता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा निम्नलिखित विद्वानों में से जिसने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था वो था दोस्तों दयाराम साहनी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी। ठीक, याद रहेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांत घाटी स्थित है, ठीक है ना, आपको बताना है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर दोस्तों याद होना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केरल। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, केरल में स्थित है शांत घाटी।
स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने जो किसान आंदोलन है वो कहाँ से प्रारंभ किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको याद रखना है चंपारण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो दोस्तों आप इन्हें बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते। ठीक है, ये बनना ही चाहिए आपसे। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में बताना है दोस्तों कि जो हेपेटाइटिस है वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। बिल्कुल याद रखिएगा, यकृत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, यकृत को प्रभावित करता है। संसद के दोनों सदनों सत्रावसान कौन करता है। ठीक है, आपको बताना है कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रहेगा आपको। चलिए, तो ये थे दोस्तों आपके मोस्ट एमपी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इस मॉडल पेपर में जो शामिल किए गए थे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।